रहा है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं। इसके अलावा तेलंगाना की अगर बात करें तो तेलंगाना में खासा तब्दीली इस बार देखने को मिल रही है। AIMIM के साथ असदुद्दीन ओवैसी लगातार सभी सीटों पर अपना कब्जा बरकरार रखने की बात करते हुए नजर आए। जितने भी उम्मीदवार उतारे थे तो वहीं अभी सिर्फ 3 सीटों पर ही आगे चल रही है AIMIM। जी सलाम पर सबसे तेज नतीजे लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि टैली को लेकर बहुत यहां पर सावधानी बरती जा रही है, क्योंकि किसी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं है। सबसे जरूरी है कि आपके पास तक सटीक और सही नतीजे यहां पर पहुंच पाए। तो अकबरुद्दीन ओवैसी चंद्रयान गुट्टा से लगातार आगे चल रहे हैं और 3 सीटों पर फिलहाल AIMIM अभी सबकत हासिल करती हुई नजर आ रही है। 9 सीटों पर उम्मीदवार यहां पर उतारे थे और इसके अलावा BRS यहां पर काफी पीछे नजर आ रही है। हालांकि कहा जा रहा था कि जो बीजेपी और कांग्रेस ने जिस तरह से कोशिश की है उससे जो BRS के जो किले हैं उसमें सेंध लगाने की कोशिश यहां पर की जाएगी। चर्चा पे वापस लौटते हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं बीजेपी से। अश्विनी शाही जी, आपका रिएक्शन यहां पर लेना चाहूंगी। काफी बेहतर बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है और जिस तरह से तमाम तर जो लीडरान बात कर रहे हैं कि विकास के मॉडल पर बातचीत हुई है, जनता ने भरोसा जताया है, लेकिन एक बात यहां पर क्या आप भी मानेंगे कि बाकी सारे लीडर एक तरफ, लेकिन जो PM मोदी का नाम है वो बड़ा जादू की तरह यहां पर बीजेपी के लिए काम करता हुआ नजर आया है? निसंदेह आप कह सकती हैं कि माननीय मोदी जी एक देश के लोकप्रिय नेता हैं और उनका जो एक करिश्माई व्यक्तित्व है उसको देखिए, कांग्रेस तो कितने नीचे स्तर पर गिरकर उनका विरोध करती है, मगर देश की जनता ने उसका इस्तेकबाल किया है। आज ये बता दिया है, ये 3 राज्यों के लगभग हमको तो लग रहा है 8 4 12 4 घंटे का हो गया है और अब धीरे धीरे यही रुझान हमको लग रहा है नतीजों में बदलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब ये स्थिर हो चुके हैं। आज माननीय मोदी जी का चेहरा, माननीय मोदी जी का नाम, माननीय मोदी जी का नेतृत्व, माननीय मोदी जी की जो है जन कल्याण की नीतियां, ये पूरे देश में एक मॉडल बनकर उभरी है। हर जगह मॉडल की बात होती है, लेकिन गुजरात मॉडल, जब वो गुजरात मुख्यमंत्री थे और इस समय देश का मॉडल 140 करोड़ जनता की बात वो करते हैं और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात जहां हम करते हैं, वो आज देखने को मिल रहा है। किस तरीके से कहा जा रहा था कि छत्तीसगढ़ खत्म, राजस्थान खत्म, मध्य प्रदेश खत्म, आज तीनों जगह की जनता ने मोदी जी पर आस्था जताते हुए कमल निशान पर मोहर लगाकर, ये लोग कहते थे चेहरा नहीं बताएंगे, चेहरा तो भाई हम मंदिर का तारीख भी पूछ रहे थे, तो 22 तारीख को उद्घाटन है, आ जाइए सब लोग, हम निमंत्रण देते हैं, मगर चेहरा बताने की बात नहीं है। चेहरा है कमल का फूल और उसमें उत्तम नेतृत्व, सशक्त नेतृत्व, लोकप्रिय व्यक्तित्व माननीय मोदी जी का है, जिनके नाम पर, जिनके जो हमारे नेता भी हैं, देश के प्रधानमंत्री भी हैं, पूरे 3 राज्यों की जनता ने। और उसकी बात छोड़िए, मैं तो कहता हूं तेलंगाना की, अभी कह रहे थे रत्नाकर भाई कि हम जो 200% या 300% बढ़े हैं, तो भाई हमारा तो 1 सीट था और 10 सीट आप दिखा रही हैं, तो हम कितने 100% बढ़े, 1000% बढ़ गए हम। तो बढ़ना तो हमारा इस तरीके से है। इसी तरीके से हम लोग वहां बढ़े थे पश्चिम बंगाल में 3 सीट से 77 सीट और ये 44 से 0 हो गए थे। तो कांग्रेस में भारत जोड़ो यात्रा का जो समाप्ति होती है, अब ये तीसरी कर दिया गया। हाँ, शाम तक एक प्रश्न और मैं कांग्रेस के भाइयों से पूछना चाहूंगा, क्या हिंदुस्तान में लोकतंत्र की हत्या आज हुई या बचा, या EVM का कुछ रोना रोएंगे आप लोग या नहीं रोएंगे, वो कुछ देर बाद अभी चरितार्थ करना ये लोग शुरू करेंगे। आज जी राजस्थान में एक लाइन कह के बात खत्म करूंगा। राजस्थान में जो विकास की बात अभी हमारे कोई मित्र कर रहे थे, राजस्थान में जो विकास हुआ है, दिखा, महंगाई सबसे ज्यादा वहां, बेरोजगारी 27% से ऊपर है। आप डीजल पेट्रोल 113 रुपए किलो लीटर श्रीगंगानगर में बिक रहा है। तो वहां पर हर व्यक्ति के लिए एक झंझट का महत्व था। युवाओं को इन्होंने क्या दिया, पेपर लीक दिया, वहां पर हिंदू मुस्लिम किया। तो ये सब कुछ देखते हुए जागरूक जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वहां मौका दिया है और अपने रिवाज को कायम। चलिए, मैं आपके पास लौटूंगी। 2 खास मेहमान और हमारे साथ जुड़ गए, उनका तारुफ भी करा देते हैं, उनसे भी रिएक्शन ले लेते हैं। सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं जयवंत पांड्या जी, आपका बहुत इस्तकबाल है। इसके साथ एक और सीनियर जर्नलिस्ट RB उपाध्याय जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और जब